नमस्कार मित्रों, साथियों, आपके अपने YouTube चैनल एसएस टीचर एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अध्ययन कर रहे होंगे। तो हम लोग देखते हैं, यह 50 प्रश्न का एक प्रैक्टिस सेट है। आप लोग अंत में कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपका कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। तो पहला प्रश्न है, सर्वनाम के भेदों की संख्या क्या है? सर्वनाम के भेदों की संख्या क्या है? तो कितनी संख्या है आपको बताना है। 5, 4, 6, 7। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर जो विकल्प आपका सही है वह 6 है। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो प्रश्नवाचक कब, क्यों, कैसे से पूछा जाता है, आप लोगों को पता है। तो यहाँ पर भी विकल्प कौन सा सही होगा? सी विकल्प सही है। मैं किस प्रकार का सर्वनाम है? मैं जो है किस प्रकार का सर्वनाम है? तो मैं स्वयं के लिए कहा जाता है, तो यह निजवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, आपका विकल्प ए सही है। कोई किस प्रकार के सर्वनाम का उदाहरण है? तो कोई प्रश्नवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। कौन सा विकल्प सही होगा? तो यह कोई कंफर्म नहीं है कि कौन हो सकता है, क्या हो सकता है। तो यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। आपका विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न, कौन आ रहा है? इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो जो कौन आ रहा है, तो देखिए कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, कौन आ रहा है। ठीक है, प्रश्न पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, कौन आ रहा है। अगला, वह अच्छा है। वह अच्छा है, इस वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक। तो बताइए प्रश्न नंबर 6 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो वह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। आपका विकल्प डी सही है। आप आजकल कहाँ हैं? आप आजकल कहाँ हैं, इस वाक्य में आपका आप कौन सा सर्वनाम है? तो यहाँ पर आप जो है निजवाचक के लिए प्रयोग किया जाता है। तो विकल्प आपका ए सही है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। निम्नलिखित में कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? कुछ भी, कुछ न कुछ, सब कुछ, जो वह। तो यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है पूछ रहा है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो प्रश्न नंबर 8 का विकल्प होगा जो या वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। वे किस प्रकार का सर्वनाम है? वे। प्रश्न नंबर 9 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम दिया है। तो बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ डी विकल्प सही है, पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सो किस प्रकार का सर्वनाम है? जो सो किस प्रकार का सर्वनाम है? तो संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। तो बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर विकल्प ए सही है, संबंधवाचक। तुम्हारा, तुम्हारा किस सर्वनाम का उदाहरण है? संबंधवाचक, पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक। तो बताइए तुम्हारा। तो यहाँ पर यह संबंधवाचक सर्वनाम है, विकल्प ए सही है। मुझे पुरुषवाचक सर्वनाम के किस रूप का शब्द है? मुझे। बताइए 12 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? तो हम, आवाम, वयम जो उत्तम पुरुष में होता है। आपका विकल्प ए सही है। ठीक है, यह कौन सा सर्वनाम है? इससे संबंधित प्रश्न आ चुका है। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? यह पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। तो बताइए। तो यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम विकल्प आपका सी सही है। विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं? विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं? तो वह संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ऐसे शब्दों को ही सर्वनाम विशेषण कहते हैं। ठीक है, और जिसकी वो विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ पर विकल्प आपका कौन सा सही होगा? सी विकल्प सही है। ठीक है,
प्रश्न नंबर 14 का कौन सा विकल्प सही है? सी विकल्प सही है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण के कितने भेद हैं? विशेषण के कितने भेद हैं? 3, 4, 2, 5। प्रश्न नंबर 15 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो यह 3 भेद हैं। ठीक है, सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। आपका विकल्प ए सही है। ठीक है, सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। निम्नलिखित में कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? ठीक है, गुणवाचक विशेषण नहीं पूछ रहा है। टिकाऊ, गुजराती, प्रत्येक, लंबा। तो प्रश्न नंबर 16 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर सी विकल्प सही है, प्रत्येक, जो गुणवाचक विशेषण नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन संख्यावाचक विशेषण का भेद नहीं है? ठीक है, संख्यावाचक विशेषण का भेद नहीं है आपको पूछ रहा है। तो संख्यावाचक विशेषण भी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं और उसमें निश्चित, अनिश्चित और परिमाणवाचक विशेषण होता है, संख्यावाचक विशेषण। तो बताइए, इसमें से पूछ रहा विशेषण का भेद नहीं है। ठीक है, तो कौन सा विकल्प सही होगा 17 का? तो यहाँ पर निजवाचक विशेषण जो है यह आपका सही नहीं है, तो विकल्प आपका सी सही है। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। निम्नलिखित में कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? गुणवाचक विशेषण नहीं है, पूछा नहीं है। तो बताइए, गोल, अधिक, नुकीला, भीतरी। तो 18 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण अधिक नहीं है, विकल्प आपका बी सही है। कुछ बहुत किस प्रकार का विशेषण है? प्रत्येक बोधक, गणनावाचक, क्रमवाचक और निश्चयवाचक किस प्रकार का है? तो देखिए, प्रश्न नंबर जो 19 है, इसका विकल्प जो सही होगा आपका डी विकल्प सही है, अनिश्चयवाचक विशेषण। ठीक है, आपका विकल्प डी सही है। सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के पहले आते हैं, जो शब्द संज्ञा के बाद आते हैं, जो शब्द सर्वनाम के बाद आते हैं, ये शब्द वाक्य में नहीं आते। तो बताइए कौन सा प्रश्न सही है, कौन सा विकल्प सही है? तो सार्वनामिक विशेषण कहते हैं जो शब्द संज्ञा के पहले आते हैं। ठीक है, उन्हें, जैसे वह मजदूर है, वह मजदूर है, चाहे वह मजदूर नहीं लौटा। ठीक है, तो वहाँ पर जो मजदूर से पहले आ रहा है वह वही होगा। तो आपका विकल्प आपका ए सही है। कौन सा विकल्प सही है? ए विकल्प सही है। प्रविशेषण कहते हैं, प्रविशेषण किसे कहते हैं? तो देखिए, जो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं। ठीक है, जो विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं उन्हें पर विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द ही क्या होगा? प्रविशेषण होगा। आपका विकल्प ये सही है। निम्नलिखित में कौन सा विशेषण अविकारी है? सूखा, अगला, सुंदर, पिछला। तो 22 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर सी विकल्प सही है, सुंदर। दुष्ट आदमी किस प्रकार का विशेषण है? दुष्ट आदमी किस प्रकार का विशेषण है? तो बताइए, यह गुणवाचक, आदमी की वो गुण को बता रहा है ना, तो यहाँ पर आपका विकल्प ये सही होगा। खट्टा दही में किस प्रकार का विशेषण है? खट्टा दही में किस प्रकार का विशेषण है? प्रश्न नंबर 24 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो दही की वो विशेषता बता रहा है, तो भी क्या होगा? गुणवाचक ही होगा। बहुत आदमी में किस प्रकार का विशेषण है? बहुत आदमी, गुणवाचक, अनिश्चय, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, समुदायवाचक। तो बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? तो अनिश्चय संख्यावाचक है, आपका विकल्प बी सही है। 4 दिन में किस प्रकार का विशेषण है? 4 दिन, परिमाणवाचक, निश्चित संख्यावाचक, गुणवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। तो प्रश्न नंबर 26 का कौन सा विकल्प सही होगा? निश्चित संख्यावाचक। आपका विकल्प बी सही है।
निम्नलिखित में कौन सा तुलनात्मक विशेषण का उदाहरण नहीं है? देखिए, जहाँ तुलना न किया गया हो, तुलनात्मक विशेषण का उदाहरण नहीं है। कोमल, कोमलतर, कोमलतम, कोमलता। तो बताइए कौन सा विकल्प सही होगा 27 का? कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर आपका विकल्प जो सही है ए सही होगा, कोमल। ठीक है। गरीब संज्ञा से पहले, गरीब संज्ञा से बनने वाला विशेषण क्या है? संज्ञा से बनने वाला विशेषण क्या है? गरीबी, गरीब व्यक्ति, अमीर, अमीरी। तो गरीब से क्या बनेगा? गरीबी बनेगा। आपका विकल्प ए सही है। हर एक किस प्रकार का विशेषण है? हर एक, बताइए। गणनावाचक, समुदाय बोधक, प्रत्येक बोधक, आवृत्तिवाचक। तो प्रश्न नंबर 29 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर आपका सी सही है, प्रत्येक बोधक। आपका सी विकल्प सही है। आप लोग कमेंट करके लास्ट में अवश्य बताएं कि आपका कितना प्रश्न 50 प्रश्नों में से सही हुआ। तिगुना चौगुना शब्द में कौन सा विशेषण है? तिगुना चौगुना में, बताइए। प्रश्न नंबर 30 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर आवृत्तिवाचक सर्वनाम होगा। आपका विकल्प सी सही है। विशेषण प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? विशेषण प्रयोग की दृष्टि से, मैंने 3 गाय खरीदी है, उसके 5 लड़कियां हैं, हर एक गाय दूध नहीं देती, अनेक छात्र हिंदी नहीं जानते। तो यही विकल्प सही होगा, डी आपका। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे कहते हैं। तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष, विशेषण, विधेय या प्रविशेषण। 32 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष से कहा जाता है। वह संज्ञा या सर्वनाम हो सकता है। कौन संख्यावाचक विशेषण का भेद है? कौन संख्यावाचक विशेषण का भेद है, बताइए। यहाँ पर विकल्प आपका डी सही है। यह सभी, गणनावाचक, क्रमवाचक, समुदायवाचक। ठीक है। अगला, संज्ञा के गुण, रंग, आकार बताने वाला विशेषण है। संज्ञा के गुण, रंग, आकार बताने वाला विशेषण है। 34 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो वह गुणवाचक विशेषण है। आपका विकल्प बी सही है। विशेषण का प्रयोग कब होता है? विशेष से पहले, विशेष के बाद, ए व बी दोनों स्थितियों में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ए और बी दोनों परिस्थितियों में होता है। तो आपका विकल्प सी सही है। निम्नलिखित में कौन सा गुण बोधक विशेषण नहीं है? गुण बोधक, अच्छा, भला, सीधा, 50। 36 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर आपका डी विकल्प सही है, 50। निम्न में से कौन सा शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? बताइए। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। 10, कुछ, कई, सब कुछ। कौन सा विकल्प सही होगा 37 का? यहाँ पर 10 आपका विकल्प ए सही है। पीली साड़ी दुकान से खरीदी है। इस वाक्य में विशेषण तथा विशेष क्रमशः है। पीली साड़ी, बताइए। साड़ी कैसा है? पीला है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा ए बी सी डी में से? 38 का कौन सा विकल्प सही है? तो यहाँ पर आपका विकल्प ए सही है, पीली साड़ी। निम्न में से कौन सार्वनामिक विशेषण का भेद है? बताइए। यौगिक सार्वनामिक विशेषण, मौलिक सार्वनामिक विशेषण, ए बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा विकल्प सही होगा 39 का? तो ए बी दोनों, आपका विकल्प सी सही है। तुलनात्मक विशेषण की दृष्टि से कौन सा उत्तमावस्था में है? ठीक है, कौन सा उत्तमावस्था में है? प्रिय, कोमल, उच्च, सर्वोत्तम। तो कौन सा विकल्प सही होगा 40 का? तो यहाँ पर सर्वोत्तम, आपका डी विकल्प सही है। 2 या 2 से अधिक वस्तुएं और भावों के गुण, भाव आदि के मिलान या तुलना करने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? 2 या 2 से अधिक
वस्तुओं या भावों के गुण, भाव आदि के मिलान या तुलना करने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? कौन सा विकल्प सही होगा 41 का? यहाँ पर तुलनात्मक होगा, आपका विकल्प बी सही है। बहुत तेज वर्षा हो रही है, इसमें प्रविशेषण कौन सा शब्द है? ठीक है, बहुत तेज वर्षा हो रही है, बहुत तेज वर्षा हो रही है, तो बताइए कौन सा विकल्प सही होगा 42 का? तो देखिए तेज वर्षा हो रही है वो तो ठीक था, लेकिन बहुत तब कह रहा है, तो आपका बहुत बी विकल्प सही है। ठीक है, कुछ लड़कियां आ रही हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? कुछ लड़कियां आ रही हैं 43 का, तो यहाँ पर आपका विकल्प सी सही है, परिमाणवाचक। तुलनात्मक विशेषण की हिंदी में कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो बताइए, तो हिंदी में 3 अवस्थाएं होती हैं, आपका विकल्प बी सही है। तुलनात्मक विशेषण के दृश्य कौन सा उत्तमावस्था में नहीं है? ठीक है, उत्तमावस्था में नहीं है, तो देखिए सुंदरतम, उच्चतम, कोमलतम, लेकिन शीतलतर, जो आपका 45 का डी विकल्प है ये सही है, जो उत्तमावस्था में नहीं है। निम्नलिखित में कौन अविकारी गुणवाचक संज्ञा नहीं है? अविकारी, तो बताइए 46 का कौन सा विकल्प सही होगा? काला, यहाँ पर डी विकल्प आपका सही है। सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? सब कुत्ते, कौन सा विकल्प सही होगा ABCD में से? 47 का अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, आपका विकल्प ये सही होगा, क्योंकि पता नहीं है कितने कुत्ते। थोड़ा पानी देना, इस वाक्य में थोड़ा कैसा शब्द है? ठीक है, थोड़ा पानी देना में थोड़ा क्या है? बताइए, संज्ञा, विशेषण, प्रविशेषण, क्रिया विशेषण। 48 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो पानी कितना देना है? थोड़ा देना है, तो आपका यहाँ पर विशेषण होगा, बी विकल्प सही है। मेरे 5 लड़के शहर में पढ़ते हैं, इस वाक्य में 5 कौन सा विशेषण है? बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक, तो यहाँ पर आपका विकल्प बी सही है। यह आम मीठा है, इस वाक्य में मीठा कौन सा विशेषण है? ठीक है, बताइए, यह आम मीठा है, कौन सा विकल्प सही होगा 50 का? तो विधेय विशेषण, आपका विकल्प सी सही है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और कमेंट करके अवश्य बताइए कि कितना प्रश्न सही हुआ, और यदि कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में वह सुझाव दे सकते हैं। धन्यवाद।